जिनको भी लगता है ना कि मेरी लाइफ खराब है, मेरी लाइफ में दुख ही दुख लिखा हुआ है, भगवान ने मेरी लाइफ में सुख लिखा ही नहीं है, मेरी लाइफ में ये चीजें है ही नहीं, मेरी किस्मत में नहीं है, तो उन लोगों के लिए सबसे पहला गाना यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दोस्तों पता है, हम अपनी लाइफ को ऐसे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं जो लोग हमसे ज़्यादा सुखी हैं, जिनके पास हमसे ज़्यादा चीज़ें हैं, और उनके साथ कंपेयर करके अगर हम पॉजिटिव बातें बोलते हैं अपनी लाइफ के बारे में तब तो ठीक है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, काश मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें होती, लेकिन मेरी लाइफ में ये चीज़ है ही नहीं, मेरे नसीब में ये बंगला है ही नहीं, मेरे नसीब में ये कार है ही नहीं जो उसके पास है ना, यही बोलते हैं ना। देखिए, ब्रह्मांड का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप जैसा सोचोगे ना वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। अगर आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो आपके साथ जरूर से पॉजिटिवली होगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं ना तो आपकी लाइफ में वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं ना वो कभी नहीं आएगी, बिकॉज आप थॉट ही ऐसे दे रहे हैं, जैसे थॉट देंगे ना वैसे ही रिटर्न आने वाला है। ठीक है, ब्रह्मांड में जो चीजें जाती है वो ही रिटर्न होके आती है। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अगर नेगेटिव वे में जाने देते हैं तो वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जाके आपके पास नेगेटिव तरीके से ही आती है। आपको अपनी लाइफ को कैसे लोगों के साथ कंपेयर करनी चाहिए, तो आपको अपनी लाइफ को ऐसे लोगों के साथ कंपेयर करनी चाहिए जिन लोगों के नसीब में आपके पास जो है ना वो भी नहीं है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए साइकिल चला रहा है, वो बाइक वाले को देखकर अगर ये बोल रहा है कि काश मेरे नसीब में बाइक होता, लेकिन क्या करे मेरे नसीब में बाइक ही नहीं है। बाइक वाला सोचता है काश मेरे नसीब में कार होती, लेकिन मेरे नसीब में कार नहीं है। अब इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा, अगर आपके पास कार है ना तो आप सोचोगे भगवान धन्यवाद, बाइक वाले को देख के आपको सोचना है भगवान धन्यवाद कि मेरे पास कम से कम कार तो है, अगर मेरे पास बाइक होती तो मुझे कितनी दिक्कतें होती, मुझे धूप का भी सामना करना पड़ता, बारिश का भी सामना करना पड़ता, ठंड का भी सामना करना पड़ता। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास कार है। बाइक वाला साइकिल वालों को देखकर क्या कहेगा, वो सोचेगा भगवान धन्यवाद कि मेरे पास कम से कम बाइक तो है, ये साइकिल की तरह मैं धीरे धीरे कब पहुंचता, अपनी कोई भी जगह पहुंचना होता तो मेरी फैमिली को मुझे ले जाना होता तो मैं किस तरीके से ले जाता, और कितना मुझे साइकिल के पैडल मार मार के मुझे कितना मतलब वर्क करना पड़ता। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान कि मेरे नसीब में बाइक है। साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखकर बोलेगा थैंक यू भगवान, कम से कम मेरी लाइफ में साइकिल तो है, मुझे पैदल चल के तो नहीं जाना पड़ रहा है ना। देखिए, आप सोचिए कितना पॉजिटिवली हम सोच रहे हैं, है ना। पहली वाली जो सिचुएशन मैंने बताया कि साइकिल वाला जो है वो बाइक वाले को देखकर अपने आप को कोस रहा था, बाइक वाला जो है वो कार वाले को देखकर अपने आप को कोस रहा था, अपनी लाइफ को कोस रहा था, भगवान को कोस रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। कितनी नेगेटिविटी थी। तो आप सोचिए कि आपके अंदर वो नेगेटिविटी नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। लेकिन उसका उल्टा हमने दूसरी सिचुएशन में देखा तो कितना पॉजिटिवली फील हुआ। देखना, ट्राई करना आप कभी भी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान, ज्यादातर लड़कियों को बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि किसी खूबसूरत लड़की को देख लेते हैं, मान लीजिए कि किसी लड़की का चेहरा काला है, उसका मतलब कि फेस वगैरह जो है वो काला है, बॉडी का रंग काला है, तो ना वो वाइट मतलब गोरी औरत या गोरी लड़की है उसको देखकर ये सोचती काश भगवान ने मुझे भी इतना वाइट बनाया होता।
लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचती है कि रंग रूप कोई भी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है हमारे अंदर कैसा दिल है, हमारे अंदर कैसी सूल है, हम कैसी सूल है, हमारे अंदर जो सूल है वो कितनी प्योर है, हम लोगों के बारे में कितना अच्छा सोच पाते हैं, कितना हम पॉजिटिव हो पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी खिलाड़ी महिलाएं जो है, जिनको मतलब आप देखो ना तो आपको ऐसा लगे कि यार इसका फेस तो देखो, लेकिन जब भी वो अचीव करके आती है ना कुछ, तो सबकी फेवरेट बन जाती है। फिर वहां पर कोई रंग रूप कुछ भी कद कुछ भी नहीं देखा जाता है ना, और सब सब जगह पे उनकी वाह वाह होती है। तो आपको भी यही करना है। अगर किसी की हाइट कम है तो वो सोचेगा काश भगवान ने मुझे थोड़ी सी हाइट ज्यादा दे दी होती तो अच्छा था, ये मेरी किस्मत में इतनी छोटी हाइट है, सब मुझे चिढ़ा रहा है। लेकिन आप पॉजिटिवली सोचिए ना, आपसे भी कम हाइट वाले लोग होंगे, है ना, तो उनको देखिए कि उनकी उनसे तो अच्छी है ना आपकी किस्मत। तो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जब भी सोचो पॉजिटिव सोचो, ठीक है। जो भी आपको मिला है, अगर मान लीजिए कि आपके पास जॉब है, ठीक है, अब ये जॉब की सैलरी मान लीजिए कि आपके पास 30,000 आ रही है, किसी की सैलरी है 50,000, अब किसी की सैलरी है 10,000, तो आप अपनी कंपैरिजन कहाँ पर करोगे? 10,000 वालों के पास करोगे। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो ठीक है, 30,000 अगर आपकी सैलरी है तो आप 10,000 वालों के साथ कंपेयर करो ना, कि उससे तो अच्छी जॉब है ना आपकी, उससे तो अच्छी आपको सैलरी मिल रही है ना कि 50,000 वालों। हाँ, आप ये करो कि मुझे भी 50,000 तक पहुंचना है, लेकिन भगवान तूने जो दिया है ना वो मेरे किस्मत में बहुत अच्छा दिया है। जितना पॉजिटिव बोलोगे उतना भगवान आपको ज्यादा देंगे। होता है ना कि इंसान के साथ जब हम बातचीत करते हैं, अगर उस इंसान को आप नेगेटिव बातें बोलोगे तो वो इंसान आपसे हट हो जाएगा, वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन उसी इंसान के साथ अगर आप प्यार से बात कर रहे हैं तो वो इंसान क्या करेगा? आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है ना। अगर आप उसे प्यार से बात करोगे तो आपको जो भी काम करवाना है वो सारे काम करेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी यही यही चाहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारे लिए अच्छा बोलो, तुम्हें जो लाइफ मिली है उसके बारे में अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। वो बोलते हैं ना, जैसा खाना खाते हैं वैसे ही हमारे विचार आते हैं, तो वैसे ही हम जैसे सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। तो कभी भी अपनी लाइफ में नेगेटिव बातें आपको नहीं बोलनी है, अपने आप को नेगेटिव थॉट नहीं देना है। मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरी किस्मत में ऐसी जॉब नहीं है। अगर आपकी किस्मत में होगी तो आपको मिलनी ही मिलनी है, लेकिन आपको नेगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, ठीक है। क्योंकि जो जैसा सोचोगे ना वैसा वैसा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो कि वो आपका ड्राइवर होता है, आपकी लाइफ का ड्राइवर है सबकॉन्शियस माइंड, तो उसको पता है कि आपकी लाइफ का जहाज कहाँ पर चलाना है, किस दिशा में चलाना है। अगर आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन देंगे ना वैसे ही वो जाएगा, उसी दिशा में जाएगा। तो हमें सही, अच्छा और पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। तो आई होप, देखो दुनिया में बहुत सारे लोगों के दुख होते हैं, इतने सारे दुख होते हैं कि जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। चलिए मैं यहाँ पर एक स्टोरी शॉर्ट में सुना देती हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने यूट्यूब पे जो स्टॉक आशा नाम की यूट्यूब चैनल है वहीं पर एक स्टोरी सुनी थी। एक लड़की की स्टोरी है। वो लड़की जब जन्म लेती है तो उसकी माँ, वो लड़की 3 साल की थी और उसके पापा एक्सपायर्ड हो जाते, तो उसकी माँ को लगा कि वो इस बच्ची को पाल पोस के बड़ा नहीं कर सकेगी, इसलिए उसकी माँ ने उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया। अब वो बच्ची 12 साल की हो जाती है तो उसकी माँ उसे वापस घर पे लाती है। फिर उसको आगे पढ़ना है तो पढ़ाती भी है, लेकिन कुछ साल के बाद उसकी माँ उसे शादी के लिए फोर्स करती हैं। तब बच्ची फैशन डिजाइनर का पढ़ने का उसकी माँ से बात करती है, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। और बच्ची जो है वो उसे ये भी कहा गया कि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हें खुद से कमाई करनी पड़ेगी, और जहाँ पर भी तुम्हें रहना है तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती अब इसी वजह से।
तुम्हें अब ना कहीं और रेंट पे रहना होगा। तो वो कहीं और रेंट पे रहती है, तो वहाँ पर 2 महीने तक तो वो अपना रेंट दे देती है, लेकिन उसके बाद होता है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। बच्ची वहाँ से निकल जाती है, धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और फिर उसे एक लड़का मिल जाता है। लड़का उसे बहुत सपोर्टेबल लगता है, उसको सपोर्ट भी करता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगता है। तो लड़की उस लड़के से शादी भी कर लेती है। शादी के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उस टाइम पे उसका जो हस्बैंड है वो भी एक्सपायर्ड हो जाता है। अब बच्ची अकेली रह जाती है, उसको वहाँ से भी घर से निकाल दिया जाता है। अब वो लड़की अपने बच्चे को पेट में लेकर, गर्भ में ही लेकर, वो बच्ची आधी रात को सुनसान जगह पे इधर-उधर भटकती रहती है। धीरे-धीरे वो चलते-चलते दिल्ली आती है। दिल्ली आते ही वहाँ पर रिक्वेस्ट करके वहाँ पर रहती है रेंट पे। लेकिन 1-2 महीने तक रेंट नहीं दे पाने की वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब टाइम आता है जब उसकी डिलीवरी का, तो वहाँ पर उस लड़की ने तो कोर्ट मैरिज किए हुए थे, तो उसके पास डॉक्यूमेंट तो थे, लेकिन वहाँ पर अस्पताल में गई तो बिना बाप की बच्ची को, मतलब कि उसका जो भी बच्चा है उसके पिता तो नहीं थे, तो ऐसी हालत में अस्पताल वालों ने मना कर दिया कि पहले उसके पापा को लाओ, हमें क्या पता कि ये किसका बच्चा है। तो उस लड़की ने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। डॉक्यूमेंट्स सारे वेरीफाई करते करते 3-4 घंटे लग गए। एक तरफ उस लड़की को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, कोई उसे सुनने वाला नहीं था। 3-4 घंटे के बाद उसकी डिलीवरी कराई गई। डिलीवरी कराने के बाद उसकी बच्ची के साथ उसे वहाँ पर थोड़े दिन रहने दिया, फिर उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अब वहाँ से भी वो अपनी बच्ची को लेकर दूसरी जगह पे गई, रेंट पे रही, अपनी पढ़ाई भी करती रही। लेकिन ऐसे टाइम में कोरोना का टाइम आ गया। अब कोरोना के टाइम पे वो कोई भी, मतलब कि ऑफलाइन काम नहीं कर पाती थी। तो फिर उसको ना अपनी बच्ची को पालने के, अब उस टाइम उसके पास खाने के भी पैसे नहीं था, तो अपनी बच्ची को कैसे दूध पिलाती वो? तो उसके लिए वो अपनी बच्ची को ना पानी के, दूध की बोतल होती ना, उसमें पानी और चीनी डाल के, और वो पानी वो अपनी बच्ची को पिलाती थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे-धीरे करके वो अपने आप को इतना, मतलब स्ट्रगल में से भी वो निकली और वहाँ पर ही उसको एक सपोर्टेबल संस्था मिल गई और उसी संस्था ने उसको सपोर्ट किया, उसकी पढ़ाई कंप्लीट करवाई और आज वो जो लड़की है वो अभी एक फैशन डिज़ाइनर में फर्स्ट रैंकिंग में आने वाली एक स्टूडेंट बन गई थी। तो देखिए उसकी स्ट्रगल, उसकी लाइफ की स्ट्रगल देखिए कि आपकी लाइफ इतनी खराब है, बताइए। अपनी माँ ने भी उसको निकाल दिया, कहाँ-कहाँ उसने धक्के खाए होंगे, किस तरीके से अपनी लाइफ को उसने जिया होगा, आप उसकी कल्पना करिए। तो कभी भी अपनी लाइफ को कभी भी ये मत कहो कि आपकी लाइफ खराब है। आपकी लाइफ में जो भी दुख आता है, सुख आता है, उसको एक्सेप्ट करिए और उसका सामना करने के लिए रेडी रहिए, ना कि हिम्मत हार के किस्मत को कोसते रहिए या भगवान को कोसते रहिए, अपने आप को कोसते रहिए। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल।